हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री एकेडमी। प्यारे बच्चों, आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है उन सभी बच्चों के लिए जो जनरली फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस की वजह से कई बार कोचिंग्स वगैरह लेने में सक्षम नहीं होते, कैपेबल नहीं होते उनके पेरेंट्स, लेकिन वो पढ़ाई में काफ़ी अच्छे होते हैं। तो उन सभी बच्चों को दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत ही अच्छा मौका दिया गया है और हर साल की तरह इस साल भी जो है वो अपॉर्चुनिटी आप लोग के साथ आ चुकी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सर्कुलर 7 मई 2026 का है, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली साइंस ब्रांच। इसमें जो भी बच्चे जेई मेंस एडवांस, नीट, क्लैट, सीए फाउंडेशन, CUET इस तरह के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं बट फाइनेंशियली साउंड नहीं है, उनके लिए ये एक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम जिसका नाम है महामान पंडित मदन मोहन मालवीय विद्या शक्ति मिशन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CET 2026, इसके लिए जो है ये सर्कुलर आ चुका है। इसके बारे में बेटा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बस इन जनरल आप ये कह सकते हैं कि इस एग्ज़ाम के थ्रू अगर आप अच्छे से मेहनत कर लेते हैं तो अगर फाइनेंशियली आप कैपेबल नहीं भी हैं तो आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है। इसमें हम बात करें बेनिफिशरीज़ की कि किनको मौका मिलने वाला है, तो जो बच्चे 11th क्लास अपियरिंग है या 12th क्लास अपियरिंग है उन सभी बच्चों के लिए ये जो है एग्ज़ाम्स हैं। वन बाय वन बात कर लेते हैं बेटा। जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जेई मेन एडवांस के लिए 300 सीट्स हैं, नीट, मेडिकल, क्लैट और CA फाउंडेशन के लिए हमारे पास सभी के लिए 300 सीट्स हैं। और बच्चे एलिजिबिलिटी क्लास क्या होनी चाहिए आपकी 11th क्लास। इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है इस सभी में 50 सीट्स जो है गर्ल्स के लिए रिजर्व रखा गया है। सिमिलरली कॉमन एंट्रेंस यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET UG जो दिल्ली यूनिवर्सिटी और दिल्ली के जो और भी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें एडमिशन्स के लिए जो है 1000 सीट्स रखी गई है और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्लास 12th है और गर्ल्स के लिए 150 सीट्स रिजर्व रखी गई हैं। इसमें जो भी एक्सपेंस आता है बेटा वो सारी चीज़ें जो है स्टडी मटेरियल, टेस्ट पेपर, सारा जो एक्सपेंस है बेटा वो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डायरेक्टली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को पे करती है। सिलेक्शन का अगर हम तरीके की बात करें तो इसके लिए बेटा जो आपका क्लास 11th के जो बच्चे हैं उनके लिए क्लास 10th का सिलेबस रहेगा, जो उनका एग्ज़ाम का जो पैटर्न रहेगा उसमें, और जो बच्चे क्लास 12th में पढ़ रहे हैं उनके लिए क्लास 11th का सिलेबस रहेगा जो एंट्रेंस लेवल है। अब इसमें अगर बात करें बेटा एलिजिबिलिटी, तो एलिजिबिलिटी की बात करें बेटा कि कौन कौन बच्चे इसमें एलिजिबल हैं, तो अगर बेटा हम बात करें जेई, नीट, क्लैट, CA एंट्रेंस प्रिपरेशंस के लिए, तो इसमें बेटा जो है क्लास 11th के बच्चे साइंस के होने चाहिए। और इम्पोर्टेंट बात यह है बेटा ये गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे होने चाहिए। आर्ट्स और कॉमर्स के जो भी बच्चे हैं बेटा वो बेटा क्लैट के लिए जो है एलिजिबल हैं, और जो कॉमर्स हैं बेटा वो CA फाउंडेशन के लिए, और क्लास 12th के जो बच्चे हैं बेटा वो सभी बच्चे एलिजिबल हैं चाहे वो किसी भी स्ट्रीम के हों CUET एंट्रेंस प्रिपरेशंस के लिए। अगर हम बात करें बेटा डेट्स की, डेट ऑफ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CUET UG का जो बेटा लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 20 जून 2026 है और टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट देख सकते हैं आप 10 जुलाई 2026। इसी तरह से जेई मेन एडवांस, नीट, क्लैट, CA फाउंडेशन इन सभी के लिए लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है बेटा 20 जून है और इनके टेंटेटिव जो एग्ज़ाम डेट्स हैं बेटा 10 जुलाई 2026 है। उसके बाद सिलेबस बेटा यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है। जो भी जेई मेंस और नीट जो क्लास 11 साइंस स्ट्रीम से हैं, टोटल बेटा जो मैक्सिमम मार्क्स जो रहेंगे बेटा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायोलॉजी, मैथ्स जो इंजीनियरिंग के लिए हैं और बायोलॉजी जो मेडिकल के लिए हैं, उनके पास जो है बेटा 300 मार्क्स का रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे बेटा 25 क्वेश्चंस ईच रहेंगे। फॉर करेक्ट आंसर्स 4 मार्क्स और फॉर रॉन्ग आंसर्स -1 रहेंगे। इसके बाद नेगेटिव मार्किंग रहेगी, इस बात का ध्यान रखना है, और 2 आवर्स का पेपर ड्यूरेशन होगा। सिमिलरली बेटा क्लैट की बात करें तो इसका जो सिलेबस रहेगा बेटा आपका इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल नॉलेज, मेंटल एबिलिटी, सोशल साइंस, 120 मार्क्स का क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सब्जेक्ट, 1 मार्क्स
फॉर ईच क्वेश्चन, -0.25 फॉर ईच रॉन्ग आंसर्स। इसी तरह से बेटा थोड़ा डिटेल सिलेबस जो है आपके साथ PDF भी शेयर कर दिया जाएगा, वहाँ पर आप थोड़ा और देख सकते हैं कि क्लास 10 से क्या क्या चीज़ें आपके सिलेबस में आएंगी। सिमिलरली CA फाउंडेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करें बेटा, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, मेंटल एबिलिटी, सोशल साइंस 120 मार्क्स, सेम पैटर्न। इसके अलावा बेटा मेंटल एबिलिटी टेस्ट, सोशल साइंस, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास, जनरल नॉलेज, इस तरह के क्वेश्चंस भी जो है बेटा थोड़े बहुत आपके इधर उधर से रहेंगे। फिर से 2 आवर्स का ड्यूरेशन रहेगा। सिमिलरली अगर बेटा हम बात करें CUET की, तो कॉमन जो सिलेबस सब्जेक्ट्स होंगे बेटा, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, एनी वन, जनरल नॉलेज, मेंटल एबिलिटी, डोमेन सब्जेक्ट जो कोर सब्जेक्ट रहेगा आपका आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस से 120 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन ई सब्जेक्ट, देन 1 फॉर राइट, -0.25 फॉर रॉन्ग आंसर्स। इस तरीके से बेटा क्लास 10 से रिलेटेड सिलेबस जो रहेगा आपका कॉमर्स के लिए इकोनॉमिक्स, साइंस के लिए बेटा आपका साइंस का रहेगा एंड सो ऑन। फिर से 2 आवर्स का पेपर रहेगा। अब उसके बाद बेटा जब आपका सिलेक्शन एग्जाम, जब आपका एग्ज़ाम होगा, फिर रिजल्ट आएगा, उसके बेसिस पे एक जो है आप कह सकते हैं कि एक पैनल, एक लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट बनेगी। उसके अकॉर्डिंग जो है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को का एक एम्पैनलमेंट डिसाइड करेगा। उसके बाद आपको काउंसलिंग सेशंस जो है आपको स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंगली जो है आपको टीचर या पेरेंट्स के साथ आपको अटेंड करना होगा। और उसके बाद सेलेक्टेड स्टूडेंट्स जो है कोई भी वन कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने चॉइस का जो है काउंसलिंग सेशन के बाद ले सकता है। रजिस्ट्रेशन करने का तरीका बेटा क्या रहेगा, ये स्कूल के थ्रू होगा आपका। तो आप अपने स्कूल के थ्रू, क्लास टीचर्स के थ्रू, अपने स्कूल के IT के थ्रू जो है आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और जो भी बच्चे हैं वो 11 मई ऑनवर्ड से लेकर के 20 जून तक जो है रजिस्ट्रेशन बेटा आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा एक बात का ध्यान रखना है, बोल्ड में लिखा हुआ है बेटा, एक बच्चा एक ही कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करेगा। एक बार अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते, इसलिए बहुत पहले अच्छे से समझ लें, सोच लें, उसके बाद ये चीज़ें डिसाइड करें। अगर आपको फिर भी आप चाहते हैं कि नहीं मुझे तो चेंज करना है, इन दैट केस आपको पहले वाली एंट्री को डिलीट करना पड़ेगा, देन उसके बाद एलिजिबल कोर्स के लिए जो है आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्कूल्स की हेल्प लेनी होगी। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन रोल नंबर्स आपको जो है जनरेट करके, उसके बाद आपको सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन 5 डेज बिफोर जो है टेंटेटिव शेड्यूल से पहले आपको दे देगा। और उसके बाद अपने जो आपके एडमिट कार्ड्स आएंगे वो ड्यूली अटेस्टेड होने चाहिए, विद पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ लगे होने चाहिए। और उसके बाद उन सबको अटैच करवा के फिर आपको एग्ज़ाम सेंटर्स पे जाना है। 2 कॉपीज़ बेटा एडमिट कार्ड के आपको रखने हैं, 2 दिन पहले कम से मिनिमम मिल जाना चाहिए। एक आप एडमिट कार्ड अपने पास रखेंगे, जबकि दूसरा जो है बेटा स्कूल के पास रहेगा। एक स्कूल एग्जामिनेशन सेंटर को दे दिया जाएगा और एक बच्चा अपने साथ रखेगा। इसमें आपको स्कूल के जो HOS हैं, जो स्कूल का IT डिपार्टमेंट है, उनको आप जो अपने जो है विलिंगनेस शो करेंगे। उसके बाद जो है वो आपके ये फॉर्म वगैरह को फिल करवाएंगे। इसके अलावा अगर आप में से किसी बच्चे को किसी भी तरह का डाउट होता है तो प्लीज़ आप जो है मुझे कमेंट करें। ये PDF भी आपको शेयर कर दी जाएगी, कमेंट करें आप, तो मैं PDF पर्सनली भी शेयर कर दूँगा आपके साथ। इस तरह के और भी एकेडमिक एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए आप जो है चैनल को विजिट करते रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।